गोस्वामी सुशील जी महाराज, अन्य सभी उपस्थित महान विभूतियाँ, मेरे सामने प्यारे बच्चों, अध्यापक अध्यापिका, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, इतने लोग भूख से मर जाते हैं साल में, बीमारी से मर जाते हैं, ठंड में मर जाते हैं, कपड़ों से मर जाते हैं, कपड़ों के अभाव में, खाने पीने की रहने की सुविधाएं नहीं हैं, और फिर भी हम हथियारों पे, परमाणु बमों पे, मिसाइलों पे इतना खर्च करते हैं कि किसी एक देश का डिफेंस बजट यदि सारे विश्व में बांट दिया जाए तो कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई सर्दी से नहीं मरेगा, कोई बीमारी से नहीं मरेगा। अमेरिका जैसे विकसित देश का जितना डिफेंस बजट है, चाइना, रसिया, अमेरिका, फ्रांस, और तो भारत भी बहुत आगे निकल रहा है उसमें, तो ये क्यों लाखों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर क्यों ये खर्च करते हैं? गधों से बचने के लिए, या कुत्तों से, या घोड़ों से, गाय से, शेर से, किससे बचने के लिए करते हैं? क्योंकि आदमी के ऊपर से भरोसा उठ गया। That's the greatest wonder, greatest problem. सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ी समस्या है। किसी ने गनमैन रखा है, किसी को Z+ सिक्योरिटी है, किसी को कोई है। क्यों? आदमी से बचो। किसी ने आदमी से बचाने के लिए कुत्ते पाल रखे हैं अपने घर पे, बहुत बड़ा जर्मन शेफर्ड, ये वो ऐसे कर। क्यों? उसे खतरा है कि कोई आ ना जाए और तेरा सब कुछ नहीं। तो हमें धर्म ग्रंथ, धर्माचार्य सब यही समझाते हैं, महापुरुष सब यही समझाते हैं, तुम परम पिता परमेश्वर की राह पर उस दिन माने जाओगे कि तुम उसकी राह पर चल रहे हो जिस दिन कोई दूसरा तुम्हारा भरोसा कर दे, नहीं तो तब तक नहीं माना जाएगा। मुझे ध्यान है, ह्यूस्टन में ऐसे ही इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी। मेरे को आर्य समाज की तरफ से कहा कि आप बोलिए। मैंने कहा मैं तो एक ही वाक्य पे बोलूंगा वेद के। क्या? यदि हम मान ले तो धर्म वही है। वेद में, ऋग्वेद के अंदर मंत्र है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। Human being must be protected by human being from everywhere. आदमी का रक्षक बन जाए तो फिर आदमी को किससे खतरा है? किसी से खतरा नहीं है। संकट ये है, आदमी का रक्षक नहीं, भक्षक बन गया है। अब ये बड़ी संकट की बात है। धर्म एक शब्द है, रिलीजन। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मीनिंग है? धर्म का अर्थ है दवाई, मेडिसिन। किसकी? मानव मात्र के रोगों की। मैं सोचता हूं कुछ इस्लामिक देश है धरती पे, कुछ क्रिश्चियन ईसाइयों के देश है, यहां भी हर रोज आवाज उठती है कि इसको भी हिंदुओं का देश बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैंने कहा ह्यूमन नेशन कहां पे होगा? ऐसा कौन सा देश होगा धरती पे जहां कहा जाए कि यहां मनुष्य रहते हैं? ऐसा भी तो कोई देश होना चाहिए जो मनुष्यों के लिए हो। और मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, जो मनुष्य है वही ईसाई हो सकता है, जो मनुष्य है वही मुसलमान हो सकता है, जो मनुष्य है वही यहूदी हो सकता है, पारसी हो सकता है, सिख हो सकता है, बौद्ध, जैन, कुछ भी, हिंदू भी वही हो सकता है। बेसिक जो क्वालिटी है, कंटेंट है, वो है
ह्यूमैनिटी, मनुष्यता, मानवता। जो मिठाई मीठी ना हो वो क्या मिठाई, जिसमें नमक ना हो तो वो क्या, जिसका टेस्ट नमकीन ना हो वो क्या नमक, जिसमें तीखापन ना हो वो क्या मिर्च, जिसमें खट्टापन ना हो वो क्या नींबू, जिसमें मानवता ना हो वो क्या मानव, जिसमें मनुष्यता ना हो वो क्या मनुष्य। इसलिए वेदों में कहा मनुर्भव, चारों वेद पढ़े हैं मैंने, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, ये तो वेदों से पहले पढ़ी, मैं गुरुकुल में बाद में है। पहले मैंने बाइबल पढ़ी, फिर मैं कुरान भी पढ़ी, और धम्मपद, जिनवाणी, ये तो, और गुरु ग्रंथ साहब, ये तो सारा पढ़े। रविदास जी की मैं सारी लगभग पुस्तकें पढ़ी। डॉक्टर राम भक्तलाल IAS रिटायर्ड है, कुरुक्षेत्र अम्बेडकर हाउस के संस्थापक, वो मेरे मित्र हैं। चारों वेद पढ़े, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा मिला मुझे कि तुम ईसाई बनो, सिख बनो, हिंदू बनो, सनातनी बनो, बुद्ध बनो। एक ही वाक्य बार बार आया, मनुर्भव, बी मैन एंड जनरेट द पीपल ऑफ हेवन। मनुर्भव, जनया दैव्य जन्म। यदि तू आदमी है तो तेरे यहाँ जो पैदा हुआ है ना वो भी आदमी होना चाहिए। गाय के यहाँ कभी कुत्ता पैदा नहीं होता, कुत्ते के यहाँ कभी घोड़ा पैदा नहीं होता, कुत्ते के यहाँ कुत्ता, गाय के यहाँ गाय, तो आदमी के यहाँ आदमी क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये आदमी की असफलता है, ये फेलियर है मनुष्य का, कि मनुष्य के यहाँ मनुष्य पैदा नहीं हो रहा। और मैं अंतिम बात कहता हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया। और वेद का एक आदेश है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, who sees every created being in himself or himself in every created being, who can be called a human being। वही मनुष्य है जो सबको अपने अंदर देखता है और अपने आप को सब में देखता है। अब मैं एक बात कहा करता हूं, नास्तिक लोग भी इस धरती पे रहते हैं, वो भी भगवान को पसंद है, इसलिए उनको रोजी रोटी मिलती है, उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं, उनके यहाँ भी मकान है, दुकान है, व्यापार है। यदि नास्तिक लोग परमेश्वर के इस सत्ता को स्वीकार ना होते तो नास्तिक लोगों के घर में एक भी बच्चा पैदा ना होता। यदि ईसाई इस दुनिया में स्वीकार ना होते परमेश्वर को तो ईसाइयों के यहाँ एक भी बच्चा पैदा ना होता, सब हिंदुओं के यहाँ बच्चे पैदा होते। यदि इस्लाम स्वीकार ना होता तो मुसलमानों के यहाँ एक भी बच्चा पैदा ना होता, और यदि हिंदू भी स्वीकार ना होता तो फिर सारे बच्चे मुसलमानों के यहाँ पैदा होते। सब जगह परमेश्वर के यहाँ कोई पक्षपात ही नहीं है। क्यों? उसने कोई भी, ना उसने ईसाई बनाए, ना उन्हें बौद्ध बनाए, ना उन्हें जैन बनाए, उन्हें हमें मनुष्य बनाया। मैं यदि मुसलमान के घर में पैदा हो गया होता तो हो सकता है इंजीनियर साहब जैसी मेरी वेशभूषा होती, सरदार के यहाँ पैदा हो गया होता। अभी स्वामी जी महाराज ने, हितकारी जी ने कहा जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है वो ये हो गया, दाढ़ी वाला सिख हो गया, मूछ के बिना दाढ़ी वाला मुसलमान हो गया। मैंने कहा जिसके दाढ़ी मूछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, वो नहीं बताया स्वामी जी ने वो संपूर्णानंद हो गया। सब कुछ स्वीकार है, परमेश्वर मनुष्य पैदा करता है और वो किसी से घृणा नहीं करता। यदि अल्लाह केवल मुसलमानों का होता तो सारे मुसलमान सुखी और नॉन मुस्लिम दुखी, और यदि गॉड केवल ईसाइयों का होता तो सारे ईसाई सुखी और नॉन क्रिश्चियन दुखी, और यदि भगवान केवल हिंदुओं का होता तो सारे हिंदू सुखी और गैर हिंदू दुखी। पर सब सुखी हैं, सब में दुखी हैं, सब में रोगी हैं, सब में भोगी हैं, सब में योगी हैं,
कोई सब लोग सब में तपस्वी भी हैं, सब में छल कपट करने वाले भी हैं, सब में एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले भी हैं, सब में दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान देने वाले भी हैं, सब में अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की जान भी देने वाले हैं। इसलिए क्या है, ये एक जैसे माली बाग लगाता है, उसमें अलग अलग ढंग के फूल पुष्प पेड़ पौधे लगाता है, ऐसे भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। अलग अलग कर्म फल के हिसाब से सब लोग सुखी दुखी, यहाँ से बहुत पैसे खर्च करके पैदा कर हो स्टडी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोग अमेरिका कनाडा जाते हैं, और जो लोग अमेरिका कनाडा में पैदा हो रहे हैं उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों अंतर है? एक भिखारी के यहाँ पैदा हुआ, एक व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ। जो व्यापारी के यहाँ पैदा हो गया वो 2000 करोड़ का मालिक बाय बर्थ बन गया, उसने एक पैनी सिंगल पैनी नहीं कमाई अब तक। और जो भिखारी के यहाँ पैदा हो गया वो भीख के कटोरे का मालिक बना, उसने कोई नुकसान नहीं किया अब तक। क्यों ये डिफरेंस है? कोई कारण है। कारण ये है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कंट्रोलर है, वो कोई और है। मेरी मर्जी नहीं थी मैं भारत में पैदा हूं और हिंदू के घर में पैदा हूं, मेरी कहाँ मर्जी है? स्वामी सुशील जी महाराज की कहाँ मर्जी थी? इंजीनियर जी की कहाँ मर्जी थी कि ये मुसलमान के घर में पैदा हो? इन्हें तो 5, 6, 7 साल बाद में पता चला कि ये मुसलमान है। मेरे को भी 5, 7 साल बाद में पता चला कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ। मेरे को तो पता नहीं था, मेरी मर्जी। तो जिसकी मर्जी है उसका हमें उपदेश मान करके आपस में, जो व्यक्ति इंसान को इंसान ही नहीं समझ सकता, फिर वो भगवान को कहाँ समझेगा? भगवान का तो दूसरा नंबर आता है। मतलब गॉड रियलाइजेशन कम्स आफ्टर, बिफोर कम्स सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार पहले आता है, और आत्म साक्षात्कार जब होगा जब हम सभी का सम्मान करेंगे, सभी को प्रेम करेंगे। मेरा एक सलाह है, मैं पूजनीय स्वामी जी महाराज को देना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके नेतृत्व में, वैसे तो मैं इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में आता जाता रहता हूँ, आपके नेतृत्व में मैं पहली बार आया हूँ। हमें एक मनुष्य की परिभाषा बनानी चाहिए। सारी दुनिया में ईसाई की, सिख की, आर्य समाजी की, सनातनी की, हिंदू की, बौद्ध की, सबकी परिभाषाएं हैं। मनुष्य की क्या परिभाषा है? आप सब लोग बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, मेरे से ज्यादा जानने वाले हैं, पर मैं जो मैंने पढ़ा, जो मैं महर्षि दयानंद जी, स्वामी अग्निवेश जी महाराज हमारे बहुत बड़े अग्रणी विद्वान थे, मेरे साथ कई बार बैठते, हम बाहर कार्यक्रमों में जाते। आदमी का आदमी से वैचारिक मतभेद है, ऐसे यहाँ सारे बैठे हैं, किन्हीं न किन्हीं प्रकार से। मैं एक बात कहा करता था, स्वामी जी मैं हमारे यहाँ मनुष्य की परिभाषा क्यों नहीं? बोला आप बताओ। तो मैं लगा वेदों में जो पढ़ करके और मुझे जो प्राप्त हुआ, मैं वो एक वाक्य बोलना चाहता हूं। आप अच्छा लगे तो उसे जरूर मानिए, नहीं लगे तो मत मानिए। मनुष्य उसी को कहना जो अन्यों के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान को आत्मवत समझे, वो मनुष्य है। जो अन्यों के, अपने नहीं, अन्यों के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान को आत्मवत समझे, वही मनुष्य है। नहीं तो फिर वो मनुष्य के रूप में शास्त्र में आता है मृगाश्च चरन्ति, नहीं तो आदमी 2 पैर वाला जानवर है, इतना खतरनाक जानवर है। एक आदमी यदि जानवर हो जाए तो सारी मानवता को खत्म कर देता है, हजारों लाखों लोगों के लिए घातक हो जाता है। और आदमी आदमी बन जाए तो कष्ट सारे जहां का मिट जाए। इन शब्दों